अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। पेश है पहले अहम सुर्खियां। तश्कील तेलंगाना आसान नहीं, अलहदा रियासत से कई मसाइल पैदा होंगे, प्रणब मुखर्जी का बयान। अलहदा रियासत की तश्कील जल्द ही अमल में आएगी, छोटी रियासतों से ही तरक्की मुमकिन, पूनम प्रभाकर का दावा। वरंगल में एपीएसपी के चौथे बटालियन में खदीम क्वार्टर मुनहदम, कांस्टेबल हलाक, 4 जख्मी। तेलंगाना की तश्कील से मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों की तकसीम के मुतालबात शुरू होंगे, लगड़ाबाड़ी राजगोपाल ने किया प्रणब मुखर्जी के बयान का खैर मकदम। महकमे आबकारी के मुलाजिमीन ने किया आज से आम हड़ताल में शमूलियत का ऐलान। हैदराबाद रियासत के तीनों इलाकों का है, रुकने पार्लियामेंट गुंटूर सांबा शिवराव का बयान। डीजीपी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से किरण कुमार रेड्डी को वाकिफ करवाया। अलहदा तेलंगाना तहरीक में यूनिफॉर्म मुलाजमीन भी शामिल। और पासपोर्ट्स के हुसूल में ताखिर के खिलाफ विजयवाड़ा में दफ्तर पासपोर्ट ऑफिस के रूबरू दरख्वास्त गुजारों का एहतजाज। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर फाइनेंस और कांग्रेस के सीनियर कायद प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील से कई मसाइल पैदा होंगे, इस मसले पर आसानी से फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोलकाता में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर मुकर्ररा टाइम फ्रेम में फैसला करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इलाके में 6 नुकाती फार्मूला, मुल्की कवानीन, तरक्की जैसे मौज़ूआत को वसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नई रियासत में मुस्तक़बिल में कई मसाइल सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में अलहदा रियासत की तश्कील आसान नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना के हामियों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने की ख्वाहिश की है। वाज़ेह है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के ट्रबल शूटर माने जाते हैं। ज़राए ने चंद दिन कबल ये वाज़ेह किया था कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने वजीर फाइनेंस और कांग्रेस के सीनियर कायद प्रणब मुखर्जी को इस मसले की यकसुई की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायद पूनम प्रभाकर ने मसला तेलंगाना पर प्रणब मुखर्जी की जानिब से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील जल्द ही अमल में आएगी। बाज़ अफराद इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजला में तेलंगाना तहरीक शिद्दत के साथ जारी है और अवाम के तमाम तबकात इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटी रियासतों की ही तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से छोटी रियासतों की तश्कील के मुतालबात सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत अनकरीब अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मसला तेलंगाना की यकसुई में मरकजी हुकूमत संजीदा है। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद मधु याशकी गौड़ ने कहा है कि मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी का बयान कोई नया नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले को मुल्क की दीगर रियासतों की तकसीम के मुतालबात से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने कहा है कि तेलंगाना के मसले पर उन्हें कांग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इस मसले पर हर दिन नए बयानात देते हैं। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से हैदराबाद वापस हो गए हैं। अपनी आमद के फौरी बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो 11 अक्टूबर को दोबारा दिल्ली रवाना होंगे, जहां वो प्रणब मुखर्जी, AK एंटोनी के अलावा दीगर मरकजी कायदीन से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना की सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल को अपने साथ दिल्ली ले जाने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस मसले पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि दौरा दिल्ली के दौरान मजलिस अमल के कायदीन कौमी मीडिया को मसला तेलंगाना की हसासियत से वाकिफ करवाने में कामयाब रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस अमल के कायदीन का दौरा दिल्ली कामयाब रहा है और अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वरंगल मामनूर APSP के चौथे बटालियन में पुराने क्वार्टर मुनहदम हो गया है। इस वाक़े में एक कांस्टेबल हलाक हो गया है, जिसकी संपत की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इस वाक़े में दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। रुकने पार्लियामेंट विजयवाड़ा लगड़ापाटी राजगोपाल ने फिर एक मरतबा वाज़ेह किया है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों की तकसीम के मुतालबात शुरू हो जाएंगे। उन्होंने मसला तेलंगाना पर मरकजी वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी के बयान का खैर मकदम किया है। आम हड़ताल का असर महकमे आबकारी पर भी देखा जा रहा है। महकमे आबकारी के मुलाजिमीन ने आज से आम हड़ताल में शमूलियत का ऐलान किया है, जिसके बायस शराब की तैयारी और फरोख्त पूरी तरह रोक दी जाएगी। शराब पर पाबंदी से इम्कान है कि हुकूमत को रोजाना 50 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रुकने पार्लियामेंट गुंटूर रायापटी सांबा शिवराव ने कहा है कि हैदराबाद रियासत के तीनों इलाकों का है और रियासत के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के किसी भी हिस्से में आज़ादाना तौर पर जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम हड़ताल के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। डीजीपी दिनेश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। बताया जाता है कि इस मुलाकात में इलाका तेलंगाना में जारी आम हड़ताल की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए यूनिफॉर्म मुलाजमीन भी इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। इन मुलाजमीन ने कहा है कि वो आज से आम हड़ताल की जद्दोजहद का हिस्सा होंगे। इन मुलाजमीन ने ये वाज़े किया है कि वो अलहदा रियासत तेलंगाना के ऐलान तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। पासपोर्ट्स के हुसूल में ताखीर के खिलाफ विजयवाड़ा में पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों ने दफ्तर पासपोर्ट के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर पासपोर्ट दफ्तर के सामने जमा दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की है कि कई माह कबल दरख्वास्त दाखिल करने के बावजूद पासपोर्ट्स जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
कांग्रेस में टीआरएस के इंजिमाम की खबरों को टीआरएस कायद विनोद ने बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने तेलुगु देशम और बाज मीडिया घरानों को इसका जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो किसी भी किस्म की अफवाहों पर तवज्जो न दें। उन्होंने कहा कि टीआरएस का मकसद सिर्फ तेलंगाना का हुसूल है। टैंकबंड पर तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनक्किदा बतकम्मा प्रोग्राम रिवायती जोश व खरोश के साथ खेला गया, जिसमें टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने हिस्सा लिया। इसके अलावा हजारों खवातीन भी इसमें शरीक थीं। इस मौके पर कविता ने कहा कि सीमा आंध्रा के हुक्मरान तेलंगाना के बतकम्मा प्रोग्राम से भी जानिबदारी का रवैया रखते हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम आयद किया कि रियासत के अवाम को दशहरे की मुबारकबाद भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी ने अन्ना हजारे पर जोर दिया है कि वो लोकपाल बिल से मुताल्लिक खुद साख्ता नताइज अख्ज़ करते हुए किसी भी सियासी जमात की हिमायत या मुखालिफत न करें। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन देवदी ने अन्ना हजारे के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि हजारे को लोकपाल मामले पर मुल्क की मुश्तरका जहानत पर एतमाद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे को सियासी वजूहात के लिए नेक इरादों को मुतासिर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ राशिद अलवी ने अन्ना हजारे के बयान को अफसोसनाक करार दिया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने कहा है कि बदउनवानी के खिलाफ जद्दोजहद सियासी सतह पर जमहूरी तरीके के मुताबिक ही की जा सकती है। राहुल गांधी ने दिल्ली में यूथ कांग्रेस के जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ाई सियासी निज़ाम के जरिए ही लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नौजवान सियासत से बाहर हैं, सियासत के दरवाजे नौजवानों के लिए बंद हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सियासत में दाखिला हासिल करें। यमन में सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हटाने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा करते हुए दारुल हुकूमत सना में हजारों अफराद ने एहतजाज किया। वो यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सालिस की तरफ से सलामती कौंसिल में मुतवक्का बयान से पहले मुजाहरे कर रहे थे। इसी दौरान सना में एहतजाजियों पर हमलों में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इसी के साथ ही खबर दोपहर यहीं खत्म होती है। खुदा हाफिज।